नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। आई नो मीन राशि वाले, थोड़ा लेट हो गया राशिफल डालने में, पर मैं क्या करूं, काफी विजिट होता है, काम हो जाते हैं तो कई बार लोड बढ़ जाता है। अब शरीर एक है, काम बहुत सारे करने हैं तो कई बार शरीर भी धोखा दे देता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे मंथली हॉरोस्कोप का सभी आप लोग इंतजार करते हैं तो मेरा कर्तव्य है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके तक पहुंचाना। तो जुलाई महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं आ गया हूं। पूरी राशिफल चंद्र राशि पे है, जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ग्रहों के गोचर में इस प्रकार का बदलाव है जुलाई के महीने में कि मैं एक ही बात बोलूंगा कि जीवन में खुशियां मिलने वाली हैं। क्यों, किस कारण से, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देता हूं। तो चलिए जुलाई के महीने में सबसे पहला प्रारंभ करता हूं कि आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल कैसा है। प्रिय मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय के मालिक स्वयं बृहस्पति हैं और भगवान की कृपा से बृहस्पति कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं और 7 जुलाई से उदय हो रहे हैं। तो 7 जुलाई से जो भी मीन राशि वाले हैं, आपको नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो रहा है। और क्योंकि 16 जुलाई तक सूर्य भी बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, तो जो लोगों की नौकरी चली गई थी, पुरानी नौकरी चली गई थी, जिनकी नौकरियों में केस मुकदमा चल रहा था या फिर विजयी नहीं हो रहे थे, उसमें भी विजय प्राप्त हो जाएगी आपको। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक कर्म क्षेत्र को देख रहा है और लग्न के अधिपति भी हैं, तो जो लोग अपने काम को छोटे समझते थे या जिनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, वापस आ जाएगा। 7 जुलाई से आपके कर्म क्षेत्र में मान सम्मान इज्जत मिलेगा, प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पद की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा कई लोग जो अपने घर के आसपास नौकरी व्यवसाय का प्लानिंग सेट कर रहे थे, उस मामले में भी जो है लाभ की संभावनाएं बनते हुए जबरदस्त तौर पे नजर आएगा। अब रहा कि इसके अलावा एक और बदलाव है, 13 जुलाई से शनि वक्री होंगे, जो निश्चित तौर पे अच्छा है आपके लिए। तो जैसे ही शनि वक्री होंगे तो जिनको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं हो रहा था, वह चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, जिनको व्यापार में कह सकता हूं मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनके लिए लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और इसके अलावा जो 16 जुलाई के बाद लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो व्यक्ति काम कर रहे हो, आपके लिए लाभ की संभावनाएं बनते हुए नजर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके अलावा मैं बताता हूं कि कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं। जैसे ही शनि वक्री होंगे, 13 जुलाई से विदेश यात्रा का संजोग आपके जीवन में बनना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि देखो, योग तो कहीं ना तो कहीं 7 जुलाई से ही बन गया है, जब बृहस्पति जो है उदय हो रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई से शनि वक्री होंगे क्योंकि विदेश यात्रा के आपके सीधे मालिक होते हैं। तो 13 जुलाई से विदेश यात्रा का योग अच्छा है। जो विदेशों में रह रहे हैं, उनका व्यापार नहीं चल रहा तो वह ठीक होगा। वीजा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, कानूनी अड़चने, इसके अलावा जो है ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के समस्याएं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, कानूनी अड़चने थी, सभी समस्याएं 13 जुलाई से सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है विदेश यात्रा को लेकर के। कैसा रहेगा इस महीने इनकम का हाल? सीधी बात मैं करूं, आय का मालिक मंगल षष्ठम भाव में केतु के साथ बैठे हैं। आई नो अंगारक दोष है, लेकिन केतु और मंगल की युति को शुभ मानते हैं क्योंकि केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है। ऊपर से केतु जो है 6 जुलाई से शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है, तो 6 जुलाई से अचानक मोटा इनकम के योग बनेंगे। 6 जुलाई से आपको कोई फाइनेंसर चाहिए, वह मिलता हुआ दिखेगा। और 13 जुलाई से जैसे ही शनि वक्री होंगे, आपके जीवन में इतने पैसे आएंगे कि आप घूमना फिरना भी प्रारंभ कर देंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, जीवन साथी से भी पैसे मिलेंगे, इसके अलावा पिता और माता से भी पैसे मिलेंगे। मतलब चारों तरफ से इनकम का सपोर्ट बनना चालू हो जाएगा। इवन कि 13 जुलाई से जहां आपका पैसा बहुत ज्यादा फंसा हुआ है ना, वह भी जो है 100% निकलता हुआ प्रारंभ होता हुआ दिखेगा मीन राशि वाले। इसलिए मीन राशि वाले, इस महीने पैसे की कोई कमी नहीं है, थोड़ा खर्च पे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि शनि वक्री होंगे, थोड़ा सा पिशाचियों का भी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कैसा रहेगा इस महीने दाम्पत्य जीवन का हाल? बहुत ही सीधी बात, 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे, 13 जुलाई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। पति पत्नी में जो मतभेद है, डिस्टरबेंस है, वैचारिक मतभेदता है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जिनके विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं बन रहे थे,
वह भी जो है आपके जीवन में 13 जुलाई से ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का लव लाइफ खराब चल रहा है, लव टू मैरिज नहीं हो रहा है, आपको इंतजार करना पड़ेगा 16 जुलाई तक, जब तक सूर्य पंचम भाव में नहीं जाएंगे। तो आपके लिए 16 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा लव मैरिज या लव लाइफ को ठीक करने के लिए। कैसा रहेगा इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? सीधी बात, नो बकवास। 7 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं, तो मीन राशि वाले जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे 7 जुलाई से घर में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। नए भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता है। और इसके अलावा मन चाहा ड्रीम जो है वो भी पूरा होगा। इसके अलावा जो है अचानक जो है कुछ आपको महंगे गिफ्ट की प्राप्ति भी हो सकती है। खानदानी संपत्ति का विवाद भी खत्म होता हुआ नजर आएगा और पिता से भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? 16 जुलाई को सूर्य पंचम भाव में जाएंगे, तो आपके जीवन में मीन राशि वाले बहुत कुछ बदल जाएगा। 16 जुलाई से संतान की तरक्की होगी, संतान कंसीव होने का योग बनेगा। प्रथम और द्वितीय दोनों संतान की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के मालिक आपकी कुंडली में जो है इस महीने बुध ही बन रहे हैं, पंचम और सप्तम। इसके बाद फिर जो है 16 जुलाई से संतान से सेपरेशन है, ये मतभेदता है, ठीक हो जाएगा। संतान से धन की प्राप्ति होगी, संतान आपकी बातों को मानना चालू करेंगे, संतान से आपका जो है लाभ प्राप्त होता हुआ 100% जो है नजर आएगा। इसके अलावा कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, स्वास्थ्य कारक मंगल केतु है। आई नो मैं इस चीज को समझ रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठम भाव में केतु शुभ माना जाता है, मंगल शुभ माना जाता है, केतु भी शुभ माना जाता है। इसलिए थोड़ा सा गले में टॉन्सिल, पेट की थोड़ी सी और पैरों में थोड़ा सा कष्ट, हल्का फुल्का स्किन की समस्याएं 100% नजर आएगा। लेकिन आपको जीवन में 7 जुलाई से जैसे ही बृहस्पति उदय होंगे थोड़ा थोड़ा सा ये परिस्थिति ठीक हो जाएगा। 16 जुलाई के बाद फाइनली आपको इस मैटर से सुरक्षा मिल जाएगा, मतलब आपका हेल्थ सही हो जाएगा। केस मुकदमा का हाल कैसा है? 13 जुलाई के बाद कोई भी बड़ा से बड़ा स्कैम घोटाला हुआ था उसमें आप सफल हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पुरानी नौकरी वगैरह का केस चल रहा था वह ठीक हो जाएगा, पुरानी प्रॉपर्टी का केस चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा 13 जुलाई से जो है विदेश जाने तक को लेकर के केस मुकदमा एक गलत आरोप में फंसाया गया था, उसमें भी राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ में आपके जीवन में 13 जुलाई से ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक होगा। एलुमनी मेंटेनेंस वगैरह का केस चल रहा है, आप उसमें विजय प्राप्त कर लेंगे। उपाय क्या करें? मीन राशि वाले पूरे महीने उपाय को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। आपको क्या करना है कि सिंदूर और चमेली का तेल दोनों को मिक्स करके तिलक बनाइए और हनुमान जी के चरणों पे लगाइए। पूरा महीना इतना सॉलिड जाएगा कि मैं क्या करूं क्या बताऊं। आप चाहो तो लाल धागा भी बांध सकते हो हाथ में या फिर गले में पहन सकते हो। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 से लेकर के 31 जुलाई का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल? बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।